कि कॉलेज की लिस्ट आपको कैसे बनानी है और कैप राउंड 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है जिससे हमें बेस्ट कॉलेज मिले। काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग और उसके लिए होती है कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए जिसको आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। अगर आप एआईएमएल लेते हो तो आप लोगों को 4 साल के बाद एआईएमएल से रिलेटेड ही जॉब्स मिलेंगे, आपके पास उतना स्कोप नहीं होगा जितना सीएस वाले स्टूडेंट्स के पास होगा। जेएसपीएम का ईएनटीसी चूज करोगे या नूतन का आप लोग सीएस चूज करोगे। यहाँ पे मुंबई का भी अगर मैं एग्जांपल लूं, वीआईटी मुंबई, केजीएस मुंबई, यहाँ से अगर आपको ईएनटीसी मिल रहा है, ये सारे 10 कॉलेजेस में ईएनटीसी मिल रहा है और यहाँ पे आपको सीएसआईटी मिल रहा है, केसी कॉलेज आई। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉलेज की लिस्ट आपको कैसे बनानी है और कैप राउंड 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है जिससे हमें बेस्ट कॉलेज मिले। आपको पता है इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। लास्ट ईयर जो है 90 परसेंटाइल पे 34,000 रैंक आया करता था, इस बार 43,000 रैंक चला गया है। 10,000 बच्चे इंक्रीज हुए हैं और ये पूरे प्रोसेस में आपको पता है कि काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग और उसके लिए होती है कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए जिसको आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट भी नहीं मिलता है इवन अच्छे परसेंटाइल आने के बावजूद भी, क्योंकि वो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। आज इस वीडियो में मैं पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज को अप्लाई करना है, कौन सी ब्रांच को अप्लाई करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स को कौन कौन से कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, सारा डिटेल में हम लोग देखने वाले। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये वीडियो को बिना देखे ऑप्शन फॉर्म फिल मत करना। आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस जो स्टूडेंट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैचेस के लिए, फाइनली बैच अब क्लोज होने वाला है। 3000 में हम लोग ने अभी इस बैच का प्राइस 3000 कर दिया है। 4000 बैच का था प्राइस, अब ये फाइनली आपको 3000 में मिलने वाला है, जिसमें हम लोग पूरा काउंसलिंग आपकी करके देंगे कि आपको कॉलेज की लिस्ट भी मिलेगी, इसके साथ साथ आपको कैप राउंड 2, 3, 4 में सपोर्ट मिलेगा, ए कैप एंड स्पॉट में भी और आईएलएस में भी सपोर्ट मिलेगा। इलाइट बैच भी है जो 2000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको 1-to-1 काउंसलिंग नहीं मिलेगी, कॉलेज की लिस्ट एंड व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आप सभी स्टूडेंट्स को। तो जो स्टूडेंट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द एनरोल कर लो। ये नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स को तुरंत हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और गूगल फॉर्म हम लोग शेयर करेंगे कॉलेज लिस्ट के लिए। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज लिस्ट में ब्रांच प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ब्रांच प्रेफरेंस अभी जैसे भी जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पहला मुझे प्रेफरेंस एआईएमएल एआईडीएस को देना चाहिए, लेकिन मैं उसके अपोजिट हूं थोड़ा सा। मैं एआईएमएल एआईडीएस को पहला प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं पहले सीएस को प्रेफरेंस दूंगा, उसके अलाइड ब्रांचेस फिर आईटी, ऐसा मैं प्रेफरेंस दूंगा। और कुछ कॉलेजेस में पहले सीएस आईटी को प्रेफरेंस दूंगा, देन उसके अलाइड ब्रांचेस को प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन हर केस में मैं पहले सीएस को ही ऊपर रखूंगा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेते हो, अगर आप एआईएमएल लेते हो, तो आप लोगों को 4 साल के बाद एआईएमएल से रिलेटेड ही जॉब्स मिलेंगे, आपके पास उतना स्कोप नहीं होगा जितना सीएस वाले स्टूडेंट्स के पास होगा। सीएस वाले स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, वो एआईएमएल में भी स्पेशलाइजेशन कर लेगा, एआईएमएल जॉब रिलेटेड में भी अप्लाई कर सकता है, डेटा साइंस में भी, साइबर सिक्योरिटी में भी। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस किसके लिए रहेंगे? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच अभी से ही लेते हो तो वहां पे स्कोप आप लोगों का कम होता है और उसी ब्रांच में आपको जॉब करना पड़ता है और उसी रिलेटेड जॉब्स आपको मिलते हैं, जो कि आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं, स्कोप कम हो जाता है। तो इसलिए ब्रांच प्रेफरेंस में आपको कैसे देना है? सीएस देना है, अलाइड ब्रांचेस दो, देन आईटी दो, या फिर सीएस आईटी दो, देन अलाइड ब्रांचेस दो, अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। हम लोग ने जो स्टूडेंट्स की कॉलेज की लिस्ट बनाकर दी है वो उसी के अकॉर्डिंग दी है। पहला हम लोग ने सीएससी को प्रेफरेंस दिया है, फिर कंप्यूटर को, फिर उसके बाद अलाइड ब्रांचेस को, फिर उसके बाद आईटी को प्रेफरेंस दिया है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने प्रेफरेंसेस दिए हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे ब्रांच प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कॉलेज लिस्ट में। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हो गया, समझ में आ गया आप सभी स्टूडेंट्स को, ये है ना, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सीएस को दो, या फिर पहले सीएस दो, आईटी दो, या तो फिर अलाइड ब्रांचेस, फिर उसके बाद ईएनटीसी, फिर उसके बाद कोर ब्रांचेस। ऐसा सीक्वेंस चलता है कॉलेज के लिस्ट में। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक ही है ये। पहले तो सेम कॉलेजेस नेम, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, वालचंद कॉलेज है, ठीक है, वालचंद सांगली में भी है, सोलापुर में भी है, पीसीसीओई है, एक अकूट निगड़ी में है और एक रावेत में भी है, जेएसपीएम है, जेएसपीएम के इतने सारे कैंपसेस है, सिंहनगढ़ है, सिंहनगढ़ के इतने सारे कैंपसेस है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी कॉलेज का कट ऑफ ज्यादा जाता है और आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है? तो ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। इसीलिए हम लोग ने कॉलेज लिस्ट में, अगर आप देखोगे, हर कॉलेज का जो है हम लोग ने यहाँ पे ब्रांच कोड, चॉइस कोड दिया हुआ है, कॉलेज कोड दिया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो
सारा चॉइस कोड दिया गया है, ब्रांच कोड दिया गया, आपको कॉलेज कोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो ब्रांच कोड होता है वो हर साल अपडेट होता है, हर साल जो है ब्रांच कोड वो अपडेट होता रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने कॉलेज कोड दिया है। और ब्रांच कोड आप लोगों को वहां पे ऑप्शंस आ जाते हैं, ब्रांचेस के नेम आ जाते हैं, मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा वो भी। तो कॉलेज कोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज की लिस्ट में, है ना। फिर ब्रांचेस, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन से कॉलेजेस में क्या क्या ब्रांचेस अवेलेबल है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैकेनिकल कौन से कॉलेज में है, सिविल कौन से कॉलेज में, ये पता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन, हाफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में वो कॉलेजेस इंक्लूड करते ही नहीं है, और बाद में बोलते हैं कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि वहां पे इलेक्ट्रिकल भी ब्रांच थी, भैया मुझे पता ही नहीं था वहां पे रोबोटिक्स ऑटोमेशन भी ब्रांच थी। तो ये गलती नहीं करना है। और रैंडम प्रेफरेंसेस आपको नहीं फील करना है। रैंडम प्रेफरेंसेस, कॉलेज की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, अभी बहुत कम टाइम है, आई नो। अगर आपके पास अभी कॉलेज की लिस्ट नहीं है तो इतने कम टाइम में कॉलेज की लिस्ट बनना बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटाबेस रेडी है, आप लोगों को हम लोग जल्द से जल्द कॉलेज की लिस्ट बना कर देंगे, वो भी आपके अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, वो सारी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट रहेगी। आप लोग काउंसलिंग में एनरोल करो, आप लोगों को तुरंत कॉलेज की लिस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट फॉर्म फिलिंग अवॉइड करना है, डे 3 तक आपको जाना नहीं है। अब ये नया रूल क्या था, 136 रूल सबको पता है, 136 रूल, है ना। अब जो कैपराउंड 2 में वही स्टूडेंट जाएगा जो जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं हुआ होगा, कैपराउंड 3 में वही स्टूडेंट जाएगा जिसका टॉप 3 प्रेफरेंस अलॉट नहीं होगा। जिनके भी देखो 99 परसेंटाइल है, उन लोगों के लिए हम लोग ने अच्छे से जो है नोट भी बना के दिया है कॉलेज की लिस्ट में कि आप लोगों को प्रेफरेंस, टॉप 6 प्रेफरेंसेस आपको कैप 1 से कैसे देना है। सीओईपी का सीएस आप लोगों को पहले टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई करो, फिर नॉर्मल करो, जिसने भी टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई किया होगा तो उसके ऑटो फ्रीज होने के चांसेस कम हो गए होंगे, ठीक है। अब वहां पे हम लोग ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी बना के दी है स्टूडेंट्स को जिसका ऑटो फ्रीज ना हो। इवन जो 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स है उन्हीं के लिए जो है ये थोड़ा रूल कॉम्प्लिकेट हो जाता है, अदरवाइज उन लोगों का ऑटो फ्रीज हो जाता था। तो अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के जिसके भी 90 परसेंटाइल है तो भी आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में सीओईपी, अभी हम लोग ने जितनी भी कॉलेज की लिस्ट बनाई है सब लिस्ट में अभी देखो ये 89 परसेंटाइल है, सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी दिख रहा है आपको, ये देखो ये 73 परसेंटाइल है, फिर भी यहाँ पे वीजेटीआई, एसपीआईटी दिख रहा है आपको, इसीलिए हम लोग ने दिया है ताकि ऑटो फ्रीज हो ना इन लोगों का, ठीक है। और ऑल्सो हम लोग ने जैसे यहाँ पे 73 परसेंटाइल पे देखो, 73 परसेंटाइल पे टेक ब्रांच मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने हमारे साइड से ईएनटीसी, ईएनसीएस भी हम लोग ने ऐड किया है। और यहाँ पे नोट में भी हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं कि अगर स्टिल आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग इनको स्किप कर सकते हो और बाकी के सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। हमारा मोटिव ये होता है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिले। आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। शुड वी अप्लाई फॉर द ईएनटीसी, ईएनसीएस? यस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप लोग ईएनटीसी, ईएनसीएस के लिए जाओ, ये बहुत अच्छी ब्रांच है और ये आगे जाके आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देने वाली है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। आप प्रोडक्ट इंजीनियर बन सकते हो, आईओटी इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में आप जा सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे ओपन देखने को मिलते हैं। सिर्फ आप सीएसआईटी और उसके अलाइड ब्रांचेस के पीछे मत भागो, ईएनटीसी, ईएनसीएस के लिए भी जाओ, अगर एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, टॉप कॉलेज में अगर ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल रहा है और मीडियम कॉलेज में सीएसआईटी मिल रहा है तो यहाँ पे देखो कौन से कॉलेज है, जेएसपीएम, एआईएसएसएम, यहाँ सब अगर आपको इन सब कॉलेजेस में, पीएस मॉडर्न में, आई स्क्वायर आईटी में ईएनटीसी, अगर आपको यहाँ पे ईएनटीसी मिल रहा है, समझो यहाँ पे आपको ईएनटीसी मिल रहा है और यहाँ पे आपको सीएसआईटी मिल रहा है, तो आप लोग क्या चूज करोगे? सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोग जेएसपीएम का ईएनटीसी चूज करोगे या नूतन का आप लोग सीएस चूज करोगे? आई सजेस्ट कि आप लोग जेएसपीएम का ईएनटीसी चूज करो, ये बेटर ऑप्शन है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है और ऑल्सो टॉप टीयर 1 कॉलेज में आता है, टॉप 20 कॉलेज में आता है जेएसपीएम टॉथवड़े, और प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी कॉलेजेस है, एनबीएम, यहाँ पे भी आप लोगों को सीएसआईटी मिल रहा होगा, इसमें से भी बहुत सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस है, यहाँ पे भी सीएसआईटी मिल रहा है, लेकिन उसी के जगह पे अच्छे कॉलेजेस में ईएनटीसी मिल रहा है या फिर पीएस मॉडर्न में, आई स्क्वायर आईटी में, आलंदी में, तो आप लोग ईएनटीसी के लिए जाओ, ईएनटीसी, ईएनसीएस के लिए जाओ। यहाँ पे मुंबई का भी अगर मैं एग्जांपल लूं, वीआईटी मुंबई, केजेस मैया, यहाँ सब अगर आपको ईएनटीसी मिल रहा है, ये सारे 10 कॉलेजेस में ईएनटीसी मिल रहा है, और यहाँ पे आपको सीएसआईटी मिल रहा है, केसी कॉलेज, आइडियल इंस्टीट्यूट, इंदाला कॉलेज, अरमाइट कॉलेज, आइडियल कॉलेज, यहाँ पे अगर आपको ईएनटीसी, ईएनसीएस मिल रहा है, अगर यहाँ पे सीएसआईटी मिल रहा है, गो फॉर द ईएनटीसी, ईएनसीएस इन द टॉप 10 कॉलेज। देखो 4 साल के बाद मुझे पता है कि ब्रांच उतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन आपको ये 4 साल में उतनी अपॉर्चुनिटीज भी तो आपको मिलनी चाहिए, 4 साल में आप खुद डेवलप भी तो होगे। अगर यहाँ पे इस कॉलेज में जाओगे आपकी पर्सनैलिटी क्या ही होगी, कुछ भी नहीं रहेगी आपकी पर्सनैलिटी। मैं कोई कॉलेज को यहाँ पे बुरा नहीं कहना चाहूंगा, बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऑलवेज चूज दी टीयर 1 कॉलेजेस,
ऑलवेज चूज टीयर 1 कॉलेजेस, मैं ये आपको कह रहा हूं, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हम लोग ने लिस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनाकर दी है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको बेस्ट कॉलेज ही अलॉट हो, और ऑलमोस्ट हम लोग ने सभी स्टूडेंट्स को लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोगों को भी लिस्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी एनरोल करो, आप लोगों को हम लोग लिस्ट बनाकर दे देंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे, और तुरंत के तुरंत हम लोग लिस्ट बनाकर आपको भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, लिस्ट बनाने को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इतना है कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग से पहले आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कैपराउंड 1 में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें अलॉटमेंट मिले। कैपराउंड 1 में सबसे पहले हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें अलॉटमेंट मिले। आई एम नॉट सेइंग कि गुड कॉलेज अलॉट हो, बेस्ट कॉलेज अलॉट हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बस अलॉटमेंट मिले ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास अलॉटमेंट है तो उसके बाद हम लोग कैपराउंड 2 में हम लोग बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हैं, बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए, कॉलेज बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं कैपराउंड 2, 3, 4 में। ओके, कट ऑफ क्या कैपराउंड 4 में डिक्रीज होंगे क्या? तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ डिक्रीज नहीं होते, लेकिन जो टीयर 2, टीयर 3 के कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ डेफिनेटली कैपराउंड 4 में डिक्रीज होते हैं। ओके, ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। और 70 से 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को इन सब कॉलेजेस में इजीली जो है स्पॉट राउंड में आप लोगों को कोर ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है, टॉप 15 टू 20 कॉलेजेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस अगर रखोगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। टिल द लास्ट राउंड आपको पार्टिसिपेट करना है। आई नो ये प्रोसेस बहुत लेंदी जा रहा है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है और अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस वन टाइम होती है लाइफ में, उसमें पेशेंस अगर आपने नहीं रखा तो आप लोगों को उतना अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कॉलेज लिस्ट रेडी हुई है नहीं हुई है ये बहुत मैटर करता है, अभी बहुत कम टाइम है, कॉलेज लिस्ट नहीं बनी है, आप एनरोल करो काउंसलिंग के बैच में, आप लोगों को हम लोग ग्रुप में ऐड करेंगे, गूगल फॉर्म देंगे और आपकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और वो भी बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग आपको बना कर देंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, क्या बनानी है, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया है। पूरी हम लोग जो है ऐसे पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग बना कर देते हैं। देखो यहाँ पे पुणे के ये सारे टॉप कॉलेजेस हम लोग ने दिए हैं ऐसे, और यहाँ पे भी हम लोग ने इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है, इंपॉर्टेंट नोट इन कैप 3 टॉप 6 ऑप्शंस विल बी ऑटो फ्रीज, नो बेटरमेंट अलाउड बियॉन्ड दैट। ऐसे हम लोग प्रॉपरली जो है स्टूडेंट्स को अच्छे से कॉलेज की लिस्ट बना कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को सोच कर ही हम लोग लिस्ट बना कर देते हैं। और स्टूडेंट्स के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस मिले हैं, कम परसेंटाइल पे भी हम लोग नॉन कैप राउंड में भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, लास्ट चांस है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, 3000 में आपको ये बैच मिलेगा, और जो स्टूडेंट इलाइट के लिए इंटरेस्टेड है उनको 2000 में बैच मिलेगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।